नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज अग्नि परीक्षा में बात होगी उन 35 सीटों की जो एमपी की सियासत में अहम भूमिका निभाती हैं, और ये वो आरक्षित सीटें हैं जो बड़ी आसानी से सत्ता की कुर्सी को हिलाने का दम रखती हैं। आज हम आपको बताएंगे उन 35 सीटों का पूरा सियासी गणित, साथ ही आपको बताएंगे कि क्या कहता है मतदान प्रतिशत, आखिर कौन होगा ऐसी सीटों पर काबिज। अग्नि परीक्षा में आज बात होगी इसी मुद्दे पर। तीन दिसंबर यानी कि 3 दिन बाद मध्य प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा, यह सभी के सामने होगा। लेकिन उससे पहले कई सीटों पर सियासतदानों की नींदें उड़ी हुई हैं, और यही कारण है कि इन दिनों भगवान की शरण में भी नेता शरण लेते नजर आ रहे हैं। इन्हीं सीटों में से शामिल हैं 35 ऐसी सीटें जो ऐसी सीटें हैं जिन्हें साधना बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों के लिए ही बेहद अहम होता है। आखिर क्या कह रहा है 2023 में इन सीटों का समीकरण, और 23 में जनता ने किसका साथ देगी जनता, यह भी बहुत महत्वपूर्ण देखना होगा। आज करेंगे इन्हीं 35 सीटों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी को सत्ता की चाबी पाने के लिए उसे आदिवासी और दलित समुदाय से होकर गुजरना पड़ता है। राज्य में एसटी की 21 और एससी की 16% आबादी है। वहीं मध्य प्रदेश में एसटी के लिए 47 और एससी के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। इसका मतलब प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 82 सीटें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एससी वर्ग किस तरह एमपी में सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का कहना है कि एससी वोटर हमारे साथ। बीजेपी का कहना है कि जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते एससी वोटर भाजपा के साथ है, तो कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार के अत्याचार से एससी और आदिवासी वर्ग दोनों ही नाराज है। लेकिन अब देखना होगा कि 23 किरण में 3 दिसंबर को हिंदुत्व के रथ पर सवार भारतीय जनता पार्टी कितना एसटी वोटरों का वोट फसल काटने में कामयाब होती है। साल 2018 के मुकाबले इस बार एससी सीटों पर मतदान भी बढ़त के साथ दर्ज किया गया है, और इस बढ़त को बीजेपी संजीवनी मान रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे अपने पक्ष में बता रही है। अब इन सीटों पर किसका दबदबा दिखाई देता है, ये तो फिलहाल 3 दिसंबर का दिन ही स्पष्ट करेगा, लेकिन उससे पहले दावों का दौर जारी है। इतिहास गवाह है कि चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों या एससी समाज के लोग हों, कांग्रेस ने केवल उनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, अपने राजनीतिक पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया है। और वर्ग अब जागरूक हो चुका है कि चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत की बात हो, चाहे नल के माध्यम से जल की बात हो, कन्या विवाह हो, लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, तमाम सारी योजनाएं जो हैं उसका सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिला है मध्य प्रदेश के अंदर तो एससी वर्ग को मिला है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आदिवासियों के साथ अत्याचार किया गया, जिस तरीके से एससी के साथ अत्याचार किया गया, वो बदला लेने पे उतारू है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। रोजगार के कोई काम नहीं किया गया, महंगाई पर भी काम नहीं किया गया। सबसे ज्यादा प्रभावित है तो एससी तबका प्रभावित है। एससी वर्ग ने आखिर किसका साथ दिया, इस सवाल का जवाब तो 3 दिसंबर को ही मिलेगा। लेकिन उससे पहले सियासतदानों ने दावे करने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि एससी वर्ग ने किस राजनीतिक दल पर ध्यान दिया और किसे नकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एससी वर्ग के लिए आरक्षित 35 सीटों पर 2013 और 2018 में क्या कुछ नतीजे रहे थे। जहां 2013 की बात की जाए तो बीजेपी ने एक तरफा 28 सीटों पर जीत हासिल कर एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर अपना दबदबा दिखाया था, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उसको मात्र 4 सीटों पर संतुष्ट रहना पड़ा था। वहीं बसपा को भी अगर बात की जाए 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अब 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में एससी मतदाताओं ने बीजेपी को सिर्फ
18 तो कांग्रेस को 4 सीटें दी थी, तो वहीं अगर बात की जाए 17 सीटों पर पहुंचा दिया था, जिसके बाद 2023 के चुनाव में फाइट जो थी वो काफी टाइट नजर आ रही थी। और अब बात करेंगे, आपको बताएंगे 2018 और 2023 के मतदान प्रतिशत में कितना अंतर है, क्योंकि ये बड़ा गेम चेंज करने में महत्वपूर्ण फैक्टर साबित होगा। एससी के लिए रिजर्व 35 सीटों पर 2018 में 74.60% मतदान हुआ था। वहीं 2023 की अगर बात की जाए तो एससी के लिए आरक्षित 35 सीटों पर 76.50% मतदान हुआ है, जो कि पिछले चुनाव से करीब 2% ज्यादा है। यानी कि जब हमने एसटी सीटों की बात की थी वहां भी मतदान प्रतिशत ज्यादा है, और जब एससी सीटों की बात हो रही है तो यहां भी मतदान प्रतिशत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब बात इस पर भी करेंगे और नजर इस पर भी डालेंगे कि वो बड़ी विधानसभा सीटें कौन सी हैं जो एससी रिजर्व होने के साथ प्रदेश में काफी अहमियत रखती हैं सत्ता बनाने और सत्ता को बिगाड़ने के लिए। एससी के लिए आरक्षित अगर बात की जाए तो गोहद सीट पर 61.52% मतदान हुआ है। तो अगर डबरा की बात की जाए तो 72.37% वोटिंग हुई। वहीं भांडेर की अगर बात की जाए तो 73.02% लोगों ने वोट किया है। करेरा में 75.54% मतदान हुआ। गुना की अगर बात की जाए 72.15% मतदान। अशोकनगर में 78.51%, जतारा में 75.41%, रायगांव में 70.82%, जबलपुर ईस्ट में 69.33%। तो वहीं अगर सांची की बात की जाए 77.43% लोगों ने मतदान किया। आगर में 84.82% मतदान हुआ। इसी के साथ सोनकच्छ की अगर बात की जाए तो यहां 84.93% मतदान हुआ। महेश्वर को अगर हम समझें तो यहां 82.99% मतदान, सावेर में 80.2% मतदान, वहीं तराना में 82.25% मतदान हुआ। आलोट को अगर आलोट सीट पर हम नजर डालें तो 82.03%, मल्हारगढ़ में इस बार बंपर मतदान हुआ और यह आंकड़ा 86.33% पर पहुंचा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि एससी की 35 विधानसभा सीटों पर कौन कौन से बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है सिंधिया समर्थक और शिवराज सरकार में मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का, जो सांची सीट से कांग्रेस के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। साथ ही एमपी सरकार में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। देवड़ा 6 बार से लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार बीजेपी ने उन्हें मल्हारगढ़ सीट से मैदान में उतारा है। बीजेपी की लिस्ट में एक और सिंधिया समर्थक तुलसीराम सिलावट का नाम भी शामिल है। वर्तमान में सिलावट एमपी सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं और सावेर से वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य की बात की जाए, गोहद सीट से बीजेपी के लिए वो मैदान में है। साथ ही पूर्व मंत्री इमरती देवी भी डबरा सीट से ताल ठोक रही हैं। 2018 में बीजेपी से बगावत कर सपाक्स के बैनर तले चुनाव लड़ चुके रमेश खटीक को बीजेपी ने इस बार करेरा से टिकट दिया है। वहीं सीएम शिवराज के करीबी पन्ना लाल शाक्य को बीजेपी ने गुना से प्रत्याशी बनाया है। हरिशंकर खटीक को जतारा से उतारा है। बीजेपी ने चुनावी मैदान में रायगांव से प्रतिमा बागरी कांग्रेस को चुनौती यहां से देती नजर आ रही है। आलोट की बात की जाए तो बीजेपी ने पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय पर दांव लगाया है। विधानसभा के रण में भरोसा जताया। अशोकनगर में बीजेपी ने एक और सिंधिया समर्थक पर भरोसा जताया। बीजेपी ने दोबारा जजपाल सिंह को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की तरफ से तमाम दिग्गजों की साख जो है वो चुनावी दांव पर लगी है, तो कांग्रेस ने भी तमाम दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने डबरा सीट से अगर हम देखें तो बीजेपी की इमरती देवी के सामने उनके समधी सुरेश राजे को चुनावी मैदान में उतारा है। उपचुनाव में इमरती देवी को मात दे चुके अपने विवादित बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहने वाले फूल सिंह बरैया भांडेर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। रायगांव की बात की जाए तो सीट पर 7 विधानसभा चुनावों के बाद जीत का स्वाद चखने वाली कल्पना वर्मा पर कांग्रेस ने फिर से भरोसा जता दिया है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे लखन घनघोरिया को कांग्रेस ने जबलपुर पूर्व से टिकट दिया है। और आगर मालवा की बात की जाए तो यहां से कांग्रेस ने युवा नेता और मौजूदा विधायक विपिन वानखेड़े पर फिर से भरोसा जताया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और विधायक सज्जन सिंह वर्मा सोनकच्छ से एक बार फिर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने महेश्वर सीट से पूर्व मंत्री 5 बार की विधायक और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी नेता विजय लक्ष्मी साधो पर अपना भरोसा कायम किया है।
साधु मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ अपने सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा से चर्चा में रहती हैं, तो तराना सीट से कांग्रेस के लिए महेश परमार चुनावी मैदान में है। ऐसी सीटों की बात की जाए, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़ गए। सबसे पहले करतार मेरे साथ सहयोगी ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, साथ ही डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले करतार, आपके पास आ रहा हूं। अगर इस 80 सीटों के हम सियासी समीकरण को समझें, क्या 23 के लिहाज से समीकरण कह रहे हैं, क्योंकि 3 दिन का समय शेष बचा हुआ है? बिल्कुल, देखिए 3 दिन का समय शेष रह गया, उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है। अब लोगों का जिस तरीके से कैलकुलेशन लगा रहे थे कि बीजेपी आगे सत्ता में आएगी या कांग्रेस आएगी, लगातार जो कैलकुलेशन का दौर है वो चल रहा है। 2 से 3 दिन बचे हैं, अब पता चलेगा कि आखिर क्या स्थिति बनने वाली है। पिटारा उनका खुलने वाला है। एससी की अगर बात की जाए, एससी सीट अगर ग्वालियर चंबल डिवीजन की बात की जाए, मुरैना में एक सीट है अंबा में कमलेश जाटव है, उनको मैदान में उतारा है। कमलेश जाटव वहां पूर्व विधायक है, पहले एक बार 18 में चुनाव जीत चुके हैं, 2020 के उपचुनाव में भी चुनाव जीत चुके हैं। तो मुरैना में इस तरीके से एक सीट है। ग्वालियर की बात की जाए, एक सीट है जहां से इमरती देवी है। इमरती देवी डबरा से आती है और काफी विवादित बयानों में जानी जाती है। उनका काफी चर्चित चेहरा है, पूर्व मंत्री है, उनका भविष्य भी दांव पर है, उनको देखना होगा। लाल सिंह आर्य भिंड से बात की जाए, लाल सिंह आर्य गोवा से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में पूर्व मंत्री है। तो जो दलित को साधने की जो बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक है, उसमें अगर वोटों का प्रतिशत कहीं बढ़ता है तो जो से 2.5% है, वो इस बार 2018 के चुनावों की तुलना में ज्यादा वोट गिरा है। तो जो बीजेपी पार्टी है वो इन 2% जो वोट है उसको अपना बिल्कुल ये देखना होगा। चलिए अब लौटूंगा आपके पास, सत्यप्रकाश जी आपके पास आ रहा हूं। सीधा सवाल, 35 सीट एससी के लिहाज से क्या आपका ऑब्जर्वेशन कह रहा है? और इसी सवाल में जरा तमाम समीकरण गागर में सागर भरिए सर, क्या लगता है? देखिए, 2018 के पहले अगर हम मध्य प्रदेश जब से डिवाइड हुआ है जी, तब से अगर देखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी विशेषकर जो एससी वर्ग का वोट है उस पर अपना कब्जा जमाए हुए थी, लेकिन समय के साथ उसकी सीट घटी, उसका वोट शेयर भी मध्य प्रदेश में घटता चला गया। अब ये वोट शेयर किस तरफ शिफ्ट हुआ तो आप देखते हैं कि आपने बताया 2013 ये वोट शेयर बीजेपी की तरफ चला गया। इसके पहले 2008 में भी 2003 में भी यही ट्रेंड रहा इस वर्ग का, लेकिन अप्रैल 2018 2 अप्रैल को एट्रोसिटीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें प्रिवेंशन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट हुए, उसका विरोध सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरे देश में हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा जो विरोध देखा गया वो ग्वालियर चंबल संभाग में देखा गया। तो यहां क्या हुआ, इसके बाद चुनाव हुए। ये जो इलाका है, देखिए मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल, बुंदेलखंड और रेवांचल, ये 3 ऐसे एरियाज हैं। इन एरियाज में एससी वर्ग सब्सटेंशियल पॉपुलेशन में है। ऐसे में इसकी बेरुखी पर्टिकुलरली इन ग्वालियर चंबल रीजन में देखी गई, जिसके कारण बीजेपी को बड़ा झटका लगा। वहां 34 सीट्स में से उसने केवल 26 सीट्स जीती। अब बात आती है लेकिन रेवांचल में, बिल्कुल चलिए सर लौटूंगा। फिलहाल दोनों का मैं शुक्रिया करूंगा, आप दोनों का 80 सीटों का आज सियासी समीकरण हम समझा रहे थे।